पीछे तक आवाज आना चाहिए तो ठीक रही है कि नहीं। काफी रात हो गई से बहुत कम बोलूं में है और केवल आशीर्वाद ले आया हूँ। 2020 के आसपास से मैं आपके क्षेत्र में लगातार रहा हूँ। आज ग्राम पंचायत कोटमी कला के पावन धरा में उपस्थित आज के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि वीर नारायण सिंह सोना खान के शहीदी दिवस, आपके गांव के माटी के शहीदी दिवस, गोंडवाना के रानी हिराई के शहीदी दिवस, ये तीनों एक ही दिन पड़ गए हैं आज। और यह अवसर में आप सब जो उपस्थित हैं, मंच की ओर से अनुमति राष्ट्रीय पदाधिकारी पेंड्रो जी, डॉक्टर साहब के क्या टाइटल था मेरा, के साहब आपके यहाँ के डॉक्टर साहब, जब मैं तुमका संबोधन हो रहा था, इस गांव डॉक्टर करण सिंह जी, इस गांव के फूल सिंह, जो हमारे युवा साथी हैं, समस्त साथीगण और इस मंच में उपस्थित सामान्य ऋतु पंद्राम जी, तमाम नीचे जो मात शक्तियां बैठे हैं, जो जमींदार हैं, आप सभी को सादर सेवा जोहार, जय बहादुर जय गोंडवाना। साथियों, बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं मैं आपको कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं एकदम ठीक ही जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी की इस लड़ाई को जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए, इस लड़ाई को आप लोग बिल्कुल वैसा ही लड़ रहे हो, लेकिन आप मुट्ठी भर लोग हैं, आपके साथ जो अन्य लोग जो जुड़े हैं, आपको उनको भी जोड़ के लाना होगा। असल में आप जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। दादा कहते थे, छोटी छोटी बात थे दादा मरकाम जी का, मैं उनके भी चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए बातों को वहीं से आगे बढ़ाता हूं कि ये समाज जब तक, ये समाज तब तक अनाथ रहेगा जब तक अपने असल बाप को नहीं जानेगा। ये समाज तब तक कमजोर और बेसहारा रहेगा जब तक अपने असल बेटा और बेटी को नहीं पहचानेगा। ये दो चीजें हैं। आप असल में जिसको अपना नेता, अपना बेटा, अपना रहनुमा मानते हैं, वो आपके लोग नहीं होते, वो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं, हाथ पैर छूते हैं और लोग हमारे लोगों के साइड में हो जाते हैं। लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम ने 75 साल के पूरे राजनीति को इनका देखा। आजादी से पहले से लेकर अभी तक के 1936 से लेके दादा हीरा सिंह मरकाम 1980 के आसपास में सामाजिक आंदोलन शुरू किए, तब से लेके लगातार अध्ययन किए और इन्होंने पाया कि इस समाज में, इस देश में जो लोग शासन किए हैं, जो राजा और महाराजा के बेटे थे, जो राजकुमार राजकुमारी थे, वो सड़कों पे आ गए हैं। और अन्य प्रदेश के बसा हुआ आदमी आज बड़ा बड़ा करोड़ों के पैसे में खेलता है। आज उसके पास सब कुछ है, केवल मूल निवासी समाज ऐसा है, ST SC OBC ऐसा है जिसके साथ अत्याचार होता है, जिसकी जमीनों को छीना जाता है, जिनके साथ मारपीट होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता है। ये तमाम बातें, लेकिन इसके कारण भी आप और हम हैं। अरे कोई भी आदमी हमला थे, मैं मरवाई पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा हूं आपके क्षेत्र में, और इन 2 सालों में मैंने अध्ययन करके पाया है कि हमें और हमारे इस आंदोलन को बर्बाद करने का जो काम है हमारे लोगों ने किया है, हमारे शत्रु संगठनों के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि हमसे जीत सके। सवाल किससे? दादा हीरा सिंह मरकाम ने राजनीतिक दल का गठन इसलिए किया था कि आप भाजपा और कांग्रेस से सवाल करो। हम लोग हमसे सवाल करना शुरू कर दिए। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने आपको बर्बाद किया है, सड़कों में उतरो, उनके खिलाफ आंदोलन करो। हम उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाए, हम हमारे लोगों के खिलाफ हम खड़ा हो गए।
और ये चुनाव के समय, अभी अभी चुनाव गुजरी से, ये चुनाव के समय ये तुमन के जो बड़े बड़े प्रशिक्षण देते हैं, संवैधानिक प्रशिक्षण देने वाला नेता पैदा हुए ना आपके क्षेत्र में। हम संवैधानिक प्रशिक्षण देंगे, संविधान को बहुत जानते हैं। जिमन एक डोली जमीन खाली नहीं करा सकिन आदिवासी मन के पक्ष में, आपका एक लड़ाई लड़े नहीं सकिन, आपके पक्ष में एक लड़ाई ना तो लड़े हैं वो, ना तो 10 एकड़ जमीन खाली कराए हैं। आज जो प्रशिक्षण देने के काम करते हैं गांव गांव में घूम के, और आप उनके बातों पे आ जाते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम के चेलों में, दादा हीरा सिंह मरकाम के बेटा और बेटियों के बीच में एक से एक हीरा और मोती है, और नेता है और बेटा है। उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होता। आपको प्रशिक्षण के नाम पे हमारा आदमी चुनाव के समय कहां गए थे? यहाँ के तमाम लोग ऋतु पंद्राम मुट्ठी भर लोगों के साथ में चुनाव के मैदान में थे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ग्राम पंचायत कोट में कला को। जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए कि आपके दोनों पोलिंग बूथ में मैं जो रिजल्ट देखा हूं, आपके दोनों पोलिंग बूथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है सबसे अव्वल नंबर था, सबसे ज्यादा वोट आप लोगों ने दिया है। इसलिए ग्राम पंचायत कोट में आया हूं और यहाँ की माटी में दम है। यहीं से आंदोलन शुरू करेंगे इस बार हम। दादा हीरा सिंह मरकाम के एक एक सिद्धांतों को लेकर इसी गांव से आगे बढ़ेंगे। अब मरवाही ही नहीं, रायपुर तक आंदोलन करेंगे। ईवीएम ने आपको हराया है। भाजपा के नेता को कोई जानता ही नहीं था, कौन प्रणब मुखर्जी है, कौन है, कोई नहीं जानता था। कहीं कोई प्रचार नहीं था। ये ईवीएम है, ये गेम है, इनके मशीनों के बदमाशी से ये चुनाव जीतने वाले लोग, ये वोट चोरी करने वाले लोग आज राज करने आए हैं। आपके जमीनों से आपको बेदखल करने आए हैं। आपको बचना पड़ेगा इनसे। लोकसभा में यदि मशीन के बात हो ही तो आपके मशीन के खिलाफ में आपको सड़क में लड़का छुआ गाय गोरू घालने को उतरना पड़े कि हम जेल चले जाएंगे, लेकिन मशीन में बटन दबाने नहीं जाएंगे साहब। इस बार पहले जैसे चुनाव होत रही से, पहले जैसे चुनाव हुए ना कागज में बैलेट पेपर में, वैसने चुनाव हो ही साहब कहे। ये मशीन को आप लोग पहले से सेटिंग करा के रखे हो। हम बटन आरी छाप में दबाते हैं, बीजेपी को पहुंच जाता है वोट। किसी भी बटन को दबाइए, भाजपा न पड़त महू हार के आए ना। हमारे तरफ तो बड़े बड़े नेता भाजपा और कांग्रेस के नेता मुला बधाई दे रहे हैं कि जनाब के राम जी आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जीत गए हैं। महू बड़ा खुश रहे, लेकिन मुला डाउट रही इवन के मशीन में। मकन कोई पता नहीं है ये राजपाट की लड़ाई में ये बेईमान, हमारा जो लड़ाई है ये बेईमानों के साथ है। हमारा जो लड़ाई है ये दारू मुर्गी बांटने वालों के साथ है। हमारा जो लड़ाई है ये जमीन चोरों से लड़ाई है। हमारा जो लड़ाई है देश को बांटने वालों से है। इसलिए साथियों आपको डरने और घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ऋतु पंद्राम जैसा बेटी आपने यहाँ पैदा किया है। ये हर लड़ाई को लड़ते, बड़े बड़े धारा लगा रही ने। दूसर लड़की होती राजनीति बंद करके घर में बैठ जाती। मैं फिर पूछे रहे हूं कि राजनीति बंद कर दे बेटा, घर में जाकर बैठ ले। बोले दादा हीरा सिंह मरकाम ने जिस रास्ते पे चलाया है, चाहे इसमें परिणाम अब कुछ भी हो, आपको बैठना है तो बैठो, मैं तो लड़ूंगी। तो फिर सरगुजा से निकले कि भैया फिर चलो लड़े हम। कभी कभी मैं थकता तो बोला यही मात्र शक्ति आपकी ताकत देती कि नहीं, लड़ना चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए। साथियों ये लड़ाई बिल्कुल ठीक दिशा में चलत है। जरूरत है आप बहकिए मत। आपके बीच जो सामाजिक संगठन के नाम के जो प्रशिक्षण देने आते हैं उनसे सावधान रहिए। ये सामाजिक नेता जो आज सामाजिक नेता बनने का दावा करते हैं, चुनाव के समय कहा गए थे, उनसे भी पूछिए। भाजपा और कांग्रेस का पैसा मिल गई तो उनके पीछे पीछे रात में घूमते थे, साल ओढ़ के कंबल ओढ़ के। सबके बारे में जानते हैं हम लोग। और इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन को ये भाजपा और कांग्रेस, ये पूंजीपति, ये बदमाश लोग रोक नहीं पाए हैं। मैं बहुत ज्यादा बोले के आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। आप मन के आशीर्वाद ले आ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो आंदोलन है दादा हीरा सिंह मरकाम जी के, इस आंदोलन को आप लोग यहाँ से शुरुआत इस बार कीजिए और दिल्ली तक लेके जाइए। ऐसा आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद।